अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस मसरूफ़ वीक की रिसर्चेस के साथ। ये वीक 14 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलेगा और इस वीक दो नई चेंजेस हैं और पुरानी चेंजेस के साथ मिलकर वो आपकी ज़ात पर और आपके मामलात पर काफ़ी गहरा असर छोड़ेंगे। पहली तब्दीली 18 फ़ेब को ही आ जाएगी। सूरज उस कंजंक्शन जिसमें वो काफ़ी तकरीबन 30 दिनों से इकट्ठा था, अब वो वहाँ से निकल जाएगा। सूरज आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में था, अब वो सेकंड हाउस में आ जाएगा। सूरज के बहुत बेनिफिट हैं जब वो सेकंड हाउस में आता है। कुछ तो इंडिविजुअल एडवांटेज हैं जो हर ही किसी को मिलते हैं। सूरज जब भी अच्छे एंगल पर हो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। सूरज जब भी अच्छे एंगल पर हो, विजन ब्रॉड हो जाता है। सूरज जब भी अच्छे एंगल पर हो, ह्यूमन नेचर में डिसाइसिव लेवल इंक्रीज कर जाता है, वो फैसले करता है। सूरज जब भी अच्छी पोजीशन पर हो, न्यू वे आउट्स मिलते हैं। ये जनरल एडवांटेजेस है। किसी को भी सूरज अच्छी पोजीशन पर मिला, उसे ये चीज़ें मिलेंगी। बट आपके लिए वो सेकंड एंगल पर है। सेकंड एंगल के एडवांटेज सिर्फ आपको मुयस्सर है और किसी के लिए वो सेकंड हाउस में नहीं है। आपके लिए सेकंड एंगल का मतलब क्या है? मटीरियल एडवांटेजेस, इनहेरिटेंस सोल्यूशंस, विरासती डिसीजंस, न्यू इनिशिएटिव्स फॉर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर न्यू जॉब। एंड सेकंड हाउस में इस दफ़ा सूरज का आना यूनिक है। ये पिछले सालों के सन की पोजीशन जैसा नहीं है। सूरज का सेकंड हाउस में आना पॉजिटिव है और वो पहली दफ़ा नहीं आ रहा। हर साल एक महीने के लिए तो वो सेकंड हाउस में से गुजरता है। बट दिस इज़ माई पेट इंटरप्रिटेशन दैट जब सूरज उस बड़ी कंजंक्शन से निकल कर बाहर आया है तो ये एक नए दौर का आगाज़ है और आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम में, मटेरियल साइड में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। न्यू अपॉर्चुनिटी विद हाई लेवल रिवॉर्ड्स, न्यू सोर्स ऑफ इनकम विद हाई अथॉरिटीज़, न्यू मल्टीटास्किंग्स, कुछ नए जगहों पर आपके स्टेशंस, कुछ नई फील्ड में बनना जो आपके विजन को एकदम बदल के रख दे। दिस इज़ पॉसिबिलिटी। एंड सूरज जब भी सेकंड हाउस में आएगा वो आपके लिए लाइफ स्टाइल की अपग्रेडिंग की वजह भी बनेगा। ये आपके सेवन्थ हाउस के एडवांटेजेस भी प्रोड्यूस करता है। सेवन्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है आपके लिए ये। एंड सेवन्थ हाउस एडवांटेजेस क्या हैं? हाउस वाइफ्स के साथ ताल्लुकात अच्छा हो जाना, बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाना, पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाना, रिलेशनशिप एडवांटेजेस मिलना, रिलेशनशिप प्लेजर्स मिलना, हेवनली फीलिंग्स आना, प्लेजेंट मूड होना, इरिटेशंस रिपेयर होना। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी एंड दिस इज़ फॉर ऑल एक्वेरियंस, सेंसिटिव एक्वेरियंस हो या स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हो, ये सूरज उनको बेनिफिट देगा। बट मरकरी एक और पेशन गोई या एक और इवेंट सोलर सिस्टम का 21 ऑफ फ़ेब को मरकरी जो रेट्रोग्रेड था वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो 2021 की मरकरी की पहली रेट्रोग्रेशन फुल हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। 21 फरवरी को जब वो डायरेक्ट होगा और आपके फर्स्ट हाउस में डायरेक्ट होगा तो उसके जो जर्नल एडवांटेजेस हैं उसमें तो आपके अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा होगा। उसके जो जर्नल एडवांटेजेस हैं उसमें आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, आपकी फोकस दोबारा, आपकी फोकसिंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन एबिलिटीज़ वापस आ जाएंगी, डिप्रेशन रिपेयर होगा, माइंड का कन्फ्यूजन दूर होगा। ये सब तो जनरल एडवांटेज है। ये तो सभी को, जब भी मरकरी डायरेक्ट होता है ये एडवांटेज सभी स्टार्स को मिलते हैं। लेकिन आपके क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में है तो आपकी जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो आपकी नेचर पर असर डालेगी, आपकी इज़्ज़त अफजाई की वजह बनेगी, आपकी नेचुरल माइंड स्किल्स को री इस्टेब्लिश, री पॉलिश, री बर्थ की तरफ ले जाएगी। वो लोग जो बात बात पर एक्वेरियन इरिटेट हो रहे थे वो सेटल डाउन होने लगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, कंपटीशंस, एग्जामिनेशंस, पब्लिक को डील करना, ये सब बढ़ेगा और अच्छे अंदाज से आप कर सकेंगे। तो ये एडवांटेज भी आपको मुयस्सर। और अगर मरकरी डायरेक्ट हो, फर्स्ट हाउस में एडवांटेजेस दे रहा हो तो उसके फ़ायदे आपको लव लाइफ में भी मिलते। वो फिफ्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, वो एट्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर फिफ्थ हाउस के एडवांटेजेस किसी को मिलने हो तो डील मेकिंग बढ़ जाती है, फैमिली वेलफेयर बढ़ जाती है, इंटरव्यूज़ सक्सेसफुल हो जाते हैं, बॉसेस के साथ कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, एग्ज़ाम देने में आसानी होती है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ जाती है। ये भी मरकरी के एडवांटेजेस हैं। हालांकि वो पहले घर में है लेकिन एडवांटेज फिफ्थ हाउस के देंगे। एंड एट्थ हाउस एडवांटेज के आपकी कोई मिस प्लानिंग की वजह से आपको लॉस हो गया था वो रिपेयर होने लगेगा।
आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कोई अपना प्यारा आपसे दूर चला गया था, नाराज़ हो गया था, तो वो अब वापस आ जाएगा। ओल्ड लव या पुरानी मोहब्बतें भी वापस लौटने लगेंगी। ये भी वीनस इसके मरकरी के डायरेक्ट होने के एडवांटेजेस हैं। तो ये दो नए इवेंट थे। जो ओल्ड इवेंट्स हैं उनमें आपके यहाँ मार्स अच्छी पोजीशन पर है, एंड मार्स की अच्छी पोजीशन आपके लिए अलग से एडवांटेजेस दे रही है। वो आपको कैरियर एडवांटेज भी देगी, फिजिकल हेल्थ एडवांटेजेस भी देगी, फैमिली ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के एडवांटेजेस भी देगा। एंड वीनस द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर इंडिविजुअली अभी भी आपके फर्स्ट हाउस में है, एंड वो अभी भी वो कंजंक्शन का हिस्सा है। लेकिन अगले हफ्ते, ये क्लू देकर जा रहा हूँ, अगले हफ्ते वीनस उस कंजंक्शन में से बाहर आ जाएगा, आपके फर्स्ट हाउस में से निकल जाएगा, और जिस हाउस में सूरज इंटर हुआ है सेकंड हाउस में, उस हाउस में सूरज को आके ज्वाइन कर लेगा। एंड वीनस अगर अच्छी पोजीशन पर हो, वीनस सेकंड हाउस में तो अच्छा होता है, लेकिन सूरज के करीब आ जाने से कभी कभी कंबस्ट सिचुएशंस पैदा होती हैं। कंबस्ट सिचुएशन का मतलब है वीनस, कंबस्ट का उर्दू में तर्जुमा है जल जाना, ख़त्म। तो अगर बहुत क्लोज हुआ तो दैट मीन्स के जो लव एडवांटेजेस हैं वो नहीं मिलेंगे। वो रिसर्च अगले हफ्ते में करके, कैलकुलेशंस करके अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। वो एग्जिस्ट ही नेक्स्ट वीक में करती। तो वीनस की पोजीशन अगर अच्छी हुई तो लव अचीवमेंट्स होंगी, कैरियर अचीवमेंट्स होंगी, दिमाग में सुकून आएगा, ये सब होगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव हो गया तो उससे ये ट्रबल्स भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। लेकिन ये अगले हफ्ते की पेशन गोइयों में से है। इस हफ्ते तो आप 21 फरवरी तक अभी अपनी प्लानिटरी पोजीशन को एंजॉय करें। बट ऐसे एक्वेरियन जो 60 की जद में है, सेंसिटिव हैं, या उनका सैटर्न बाय बर्थ रेट्रोग्रेड है, या एट द टाइम ऑफ बर्थ वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट बना रहा था, तो उनके लिए फिर अभी भी जहनी कोफ्त का, सेंसिटिविटी का, लॉसेस का, मटेरियल डिज़ास्टर्स का टाइम ये चल रहा है। अगर तो उन्होंने अपने आप को रिपेयर किया है ब्लू सफ़ायर पहन के, सूरह शम्स पढ़ के, सूरह तारिक पढ़ के, या सूरह नजम पढ़ के, तो देन फाइन, फिर वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने अभी तक अपने आप को रिपेयर नहीं किया और मुसलसल ख़राबियों में है, तो सबसे पहला काम उसे ये करना चाहिए कि अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाए। पहले ये चीज़ फाइंड आउट हो जाए कि वो सेंसिटिव एक्वेरियस है या स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस है। अगर सेंसिटिव एक्वेरियस है तो ट्रीटमेंट की तरफ जाए, एंड अगर स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस है तो अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करे और उसका शुक्र अदा करे। अपने आप को ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि आया आप सेंसिटिव हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एक्वेरियस, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे एक्वेरियंस। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में कोशिश की कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूं, बट अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ में जो डिफ़ाइन नहीं कर सका हूं, उसके लिए आप कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब अच्छे अंदाज से दे सकूं। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक्वेरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह है। एंड दूसरा, दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है, और ये एलानिया कहता हूँ हर वीडियो के एंड पर। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के